In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition, and today's our second lecture. And our second lecture is about find specific information quickly. Dear students, आज के हम इस सेकंड लेक्चर में रीडिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली का बेसिक पर्पस क्या है, इसमें हमारे स्टेप्स क्या हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो है रीडिंग स्किल, फिर है स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड SQ3R। जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि रीडिंग स्किल क्या होती है। आपको अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, अपनी जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखने के लिए जो है सबसे पहले रीडिंग को देखना होगा कि हमारी रीडिंग स्किल किसके मुतालिक है। रीडिंग स्किल इज़ द स्किल एक्वायर्ड थ्रू रीडिंग सच एज कम्प्रीहेंशन, फ्लुएंसी एंड इंडिपेंडेंस। हमारी जो रीडिंग स्किल जो होती है वो हासिल करती है हमारी सारी कम्प्रीहेंशन, वास्ट मटेरियल को, फ्लुएंसी को और इंडिपेंडेंस। जितने भी हमारे सेंटेंस हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस स्किल गिव पीपल द एबिलिटी टू गिव क्लियर मीनिंग टू द turn words on a page. Reading skill is most important because we read something in some form every day. It is an integral part of modern life. जो हमारी रीडिंग स्किल होती है वो एक ऐसी एबिलिटी है, वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है जो हमें क्लियर मीनिंग देती है। हमें एक पैराग्राफ में, हमें एक पैसेज में उस सेंटेंस के बारे में क्लियर और वाजिया तौर पर बता रही होती है कि वर्ड्स किसके बारे में है, ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। रीडिंग स्किल जो होती है वो हमारी जैसे बाकी लिसनिंग स्किल होती हैं, स्पीकिंग स्किल होती हैं, राइटिंग स्किल होती हैं, लेकिन रीडिंग स्किल जो हमारी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारी इन स्किल्स में। क्योंकि डेली बेसिस पर हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि रीडिंग में ही हम अपनी चीज़ें पैसेज में, टॉपिक में देख कर पढ़ते हैं कि हमारी रीडिंग किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम वर्ड्स को रीड करके, ज्वाइन करके, आपस में टुगेदर करके सेंटेंसेस बनाकर डेली बेसिस पर सेंटेंसेस रीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उससे अगला पार्ट जो है हमारा स्किमिंग है। स्किमिंग जो है वो हमारी रीडिंग के पैराग्राफ में ही जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स में जो है हमारी एक टाइप है कि स्किमिंग होती क्या है। स्किमिंग मीन बेसिकली स्पीडली रीडिंग। इट्स अ कवर मटेरियल इन हरी। मीन्स के स्किमिंग जो है वो एक स्पीडली रीडिंग है। मीन्स कि एक स्पीड से की जाने वाली रीडिंग है जो एक जल्दी से मटेरियल को पैराग्राफ में हम या किसी बुक में या किसी भी चीज़ को जल्दी से कवर कर लेते हैं, सारे मटेरियल को। मतलब क्विक जनरल आइडिया है। स्किमिंग जो है वो एक क्विक जनरल आइडिया है कि किस तरह से हम स्किमिंग करके चीज़ों को जल्दी से देख सकते हैं, लुकिंग कर सकते हैं, स्किपिंग लुकिंग कर सकते हैं। तो हम जो है स्किमिंग में अपनी काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इस स्ट्रेटेजी के तहत। स्किमिंग इज़ वन ऑफ द टूल्स यू कैन यूज़ टू रीड मोर इन लेस टाइम। स्किमिंग एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ करके अपनी रीडिंग में, अपनी रीडिंग स्किल में जब यूज़ करते हैं पैराग्राफ को रीड करने के लिए, आप इसकी मदद से पैराग्राफ जितना भी लेंथी हो, जितना भी लॉन्ग हो, बट आप स्किमिंग से इस पैराग्राफ को लेस टाइम में, मतलब कम टाइम में आप इसको अपनी स्टडी के लिए आप डिवाइस यूज़ करके मुकम्मल कर सकते हैं। स्किमिंग रेफर्स टू द लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडियाज़ एंड वर्क बेस्ट विद नॉन फिक्शन और फैक्चुअल मटेरियल। स्किमिंग से ही हम चीज़ों को, जनरल चीज़ों को, मेन आइडियाज़ को और जितने भी हमारे इमेजिनेशंस होती हैं, वर्क होते हैं, इमेजिनरी वर्क्स होते हैं, जितने भी फैक्चुअल वर्क होते हैं, जितने भी रियलिटी बेस पर जो मटेरियल होते हैं, उसको हम देख सकते हैं इस डिवाइस के तहत कि किस तरह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक लेंथी, एक लॉन्ग वे प्रोसीजर में होती हैं, लेकिन हम स्किमिंग के डिवाइस यूज़ करके उसको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं। बेसिकली स्किमिंग का मकसद ही यही है कि हम चीज़ों को कम टाइम में ज़्यादा देख सकें। विद स्किमिंग योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज यू डोंट रीड एवरीथिंग। आप अपनी स्किमिंग से आप चीज़ों की
अंडरस्टैंड ओवरऑल कर लेते हैं, मतलब रिडक्शन करके, चीज़ों को कम करके इस डिवाइस से चीज़ों को ओवरऑल अंडरस्टैंड करते हैं, बट यू डोंट रीड एवरीथिंग। लेकिन आप ओवरऑल चीज़ें आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू रीड ओनली व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू योर पर्पस। आप सिर्फ उस चीज़ की तरफ देखते हैं स्कीमिंग करके कि जो चीज़ आपके लिए, आपके पर्पस के लिए और आपके लिए उस वक्त के लिए ज़रूरी होती है। स्कीमिंग टेक्स प्लेस वाइल रीडिंग एंड अलाउज यू टू डिटेल्स इन एडिशन टू द मेन आइडियाज़। जो स्कीमिंग है वो आपको रीडिंग में इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि किस तरह से आप अपने डिटेल्स में चीज़ों को एडिशन करके, मेन आइडियाज़ को ऐड करके, अपने सेंटेंसेस को ऐड करके, अपने टॉपिक को ऐड करके पैराग्राफ में किस तरह से उन चीज़ों के लिए पैसेज की स्किम करके आप इन आइडियाज़ को देख सकते हैं। स्कीमिंग फॉर गेटिंग द जिस्ट ऑफ समथिंग। जिस्ट मीन कि कोई भी आपकी जो है मीनिंग है, वो मीनिंग आपका जो है वो किसी भी एक्चुअल और रियल पॉइंट ऑफ एक्शन के तहत हो सकता है। मीन्स के आपका जो जिस्ट है, आपका जो एक्चुअल मीनिंग है, वो स्कीमिंग करने के बाद उसमें आपको क्या पता चलता है कि आपने क्या पॉइंट गेट किया है। स्कीमिंग जो है, आप इसकी स्कीमिंग की मदद से आप 400 से 7 वर्ड पर मिनट आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं स्कीमिंग करके। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ है जिसको आप ओवरऑल नहीं पढ़ सकते, जिसको आप सारा एक टाइम में रीड नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसके लिए पढ़ना भी है, आपको ज़रूरी भी है, आपके लिए उसके जानना सारे कंटेंट्स ज़रूरी भी हैं, बट आप उसको बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं। मटेरियल आप सारा उसका ओवरव्यू लेना चाह रहे होते हैं, आप उस सारे मटेरियल के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप उस शॉर्टेज ऑफ टाइम आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाते। तो आप अपने स्कीमिंग की इस डिवाइस को यूज़ करके, इसको मेथोडोलॉजी को यूज़ करके आप 400 से 700 वर्ड पर मिनट आप पढ़ सकते हैं। तो स्कीमिंग जो है वो एक लुकिंग, मतलब रनिंग थ्रू, लुकिंग, स्किपिंग थ्रू, आप इन चीज़ों के ज़रिए बहुत जल्दी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। इन स्कीमिंग द रीडर रीड्स ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बट नॉट एवरीथिंग, एवरी वर्ड। तो इसमें जो एग्जाम्पल जो है वो हमारी, तो ये हमारी एग्जाम्पल जो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर दी हुई है कि यूज स्कीमिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड इफ़ अ बुक इन द लाइब्रेरी और बुक शॉप टू राइट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप किसी भी लाइब्रेरी में जाकर अपने कोर्स से रिलेटेड 5 से 6 बुक्स ले लेते हैं। मींस के उस टाइम में आपको 5 to 6 बुक्स की सिलेक्शन करनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना जो मटेरियल फाइंड करना है वो आप उन सारी बुक्स को, 5 to 6 बुक्स को उसी टाइम में पढ़कर साथ ले आओगे और उसमें सारी चीज़ें देखोगे। आप उस 5 to 6 बुक को जब लेकर आओगे तो उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके देखने के लिए आप वहाँ पर स्कीमिंग का इस्तेमाल करेंगे। आप वहाँ पर स्कीमिंग का पर्पज़ यूज़ करेंगे कि आप इन 5 से 6 किताबों में अपना जो बेसिक, जो आपके पॉइंट्स हैं, ओवरव्यू करके आप उन तक अपनी एक्सेस हासिल कर सके, आप उन तक पहुंच सके कि किस किताब में क्या है, और आप जल्दी से आइडिया ले लेंगे और आप बुक वो फ़ौरन से लाइब्रेरी से ले लेंगे या किसी भी बुक शॉप से वो बुक परचेज कर लेंगे। जैसे ही आप किसी भी बुक शॉप के पास जाते हैं तो कोई भी बुक सेलर जो है आपको कोई बुक देता है तो आप उस के लिए सबसे पहले स्कीमिंग यूज़ करेंगे कि जल्दी से ओवरव्यू ले लेंगे, आउटलाइन उसकी देख लेंगे, आपको एक आइडिया से अपना देखेंगे आपको किस पॉइंट्स तक आपने जाना है, आप उसको फ़ौरन से देखेंगे। इट्स अ स्कीमिंग। और इसकी सेकंड एग्जांपल जो है वो है कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर और मैगजीन इन द मॉर्निंग, यू रीड टू गेट द मेन पॉइंट्स एंड स्किप ओवर ऑल डिटेल, देन यू रश टू योर स्कूल। इस तरह से जब आप सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर, जितने भी लोग जो हैबिचुअल होते हैं न्यूज़पेपर के या किसी भी मैगजीन के या किसी भी नॉवल के, तो वो इन सब चीज़ों को नॉवल में या न्यूज़पेपर में जल्दी से अपनी हेडलाइंस को पढ़ना चाह रहे होते हैं, अपनी हेडलाइंस को देखना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए अब वो स्कीमिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्कीमिंग जो है न्यूज़पेपर के लिए बहुत बेस्ट पर्पज़ है। अगर कोई न्यूज़पेपर अगर आप कोई रीड कर रहा होता है और उससे आप लेकर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप उसमें मोटी मोटी जितनी भी कॉमन जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि इसमें सारा दिन की डिटेल क्या है, न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है, इस न्यूज़पेपर में बेसिक जो आपके पॉइंट्स है वो क्या बताया गया। तो आप ये स्कीमिंग के तहत ये करते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि सारा के सारा न्यूज़पेपर जो आपका आज का आया है उसको आपने सारा रीड कर लिया हो। आप उस
कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो आप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, वो आप अपनी स्कीमिंग का पर्पस यूज़ कर रहे होते हैं कि आप कम टाइम में, आप लेस टाइम में ज़्यादा चीज़ों की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो बेसिक जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे होते हैं, तो आप चीज़ों को स्किम कर रहे होते हैं। तो इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड नॉवेल्स। तो इसमें आप जो है अपनी सारी चीज़ों को क्विकली रीड करके शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब आपको मैं ये बताऊंगी कि हाउ टू स्किम टेक्स्ट इफेक्टिवली, कि जो टेक्स्ट होते हैं, जो पैराग्राफ होता है, जो उसमें टेक्स्ट राइट की होती है, उसको हम स्किम कैसे करते हैं, किस तरह से हम अपना जनरल क्विक आइडिया देखते हैं कि अगर किसी पैराग्राफ में आप जो है अपना जो स्किम करने का जो आइडिया है, काफ़ी आप उसको क्विक वे में फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर्स ना हो तो आप इसको 400 वर्ड्स को 1 मिनट पर 1 मिनट आप कर सकते हैं। मींस के अगर आप इसको स्किमिंग करना चाहें किसी भी टेक्स्ट में, तो अगर उसमें क्वेश्चन आंसर्स ना हो तो आप उसकी रीडिंग जो है वो 400 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं। मींस के आप बहुत जल्दी अपने आइडियाज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि हम स्किम करते कैसे हैं, तो हमारा स्किम करने का तरीका कैसे होता है। टेक्स्ट को, किसी भी हमने चीज़ को अगर स्किम करना है, सबसे पहले हम उसका टाइटल पढ़ेंगे कि उसका टाइटल क्या है, फिर हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम उसका नेक्स्ट मूव करेंगे हेडिंग्स की तरफ, सब हेडिंग्स की तरफ, एंड लास्ट में कंक्लूजन की तरफ। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को स्किम करने के लिए कि जल्दी से हमने एक पैराग्राफ है, एक एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम उसका टाइटल रीड करेंगे, फिर हम उसका जल्दी इंट्रोडक्शन पर हम उसका नज़र डालेंगे, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स की तरफ मूव करेंगे, लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देखकर उसको स्किम कर लेंगे। सेकंड जो है आपका रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, कि हमने उसको पैराग्राफ में जो हमारा पैसेज होगा उसमें हमने सबसे पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस देखना है। मींस पहला सेंटेंस मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है। मींस के कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पैसेज होगा, उसका जो पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होगा वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा। और हम अपनी चीज़ों को स्किम कैसे करते हैं, हम अपने पहले फोकस जो है हम अपने उस पर सेंटेंस पर रखेंगे। सेकेंडली हम उस पर कंक्लूडिंग सेंटेंस पे जाएंगे कि हमारा एंड ऑफ सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस का एंड किस पर हो रहा है। थर्ड, हम अपने वर्ड्स हाईलाइटेड जो हमारे बोल्ड किए होते हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जो हाईलाइट वर्ड होते हैं, हम उस पर हमारा पहले ही फोकस जाता है कि वर्ड्स जो बोल्ड किए गए हैं इट्स अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये आखिर बोल्ड जो किए गए हैं ये पैराग्राफ में कोई स्पेसिफिक रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इनका कोई ना कोई वहाँ पर किरदार है। तो आप उसमें अपनी ये जो अपने बोल्ड वर्ड्स जो हैं उसमें आप अपनी पिक्चर्स में, अपने डायग्राम्स में, अपनी टेबल्स में इन सब चीज़ों को देखोगे कि ये किससे रिलेट कर रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अभी देखा कि चीज़ों को, टेक्स्ट को हाउ टू स्किम कैसे करते हैं, अब हमने देखना है कि हम इसको टेक्स्ट को स्किम कब करते हैं। मीन्स के चीज़ों को हमने ये तो पता चल गया कि स्किम होती कैसे है, अब हमने ये देखना है कि इनको करते कब हैं चीज़ों को स्किम। स्किमिंग विल हेल्प यू टू लोकेट द इंफॉर्मेशन क्विकली वाइल मेकिंग श्योर यू यूज़ योर टाइम वाइजली। स्कीमिंग आपके लिए हेल्पफुल तब होती है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना चाह रहे होते हैं, अपनी किसी भी लोकेशन, अपनी किसी भी चीज़ों की लोकेट को आप डिस्कवर कर रहे होते हैं जल्दी से, कि आप अपनी अक्लमंदी से और आप अपनी इन चीज़ों को मेक श्योर होकर कर रहे होते हैं कि आप जो इन चीज़ों को, जो ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन इनको सबको करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आपके लिए उस वक्त में क्या ऐसा हेल्पफुल पर्पज़ हो सकता है जिससे आप इन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लें, तो वो सबसे बेटर जो आपके लिए पर्पस होता है वो स्कीमिंग होता है, कि आप उसको चीज़ों को ओवरऑल गो थ्रू कर सकें। सपोज यू हैव एन एग्जाम इन अ फ्यू डेज, यू नीड टू रिव्यू द मटीरियल यू लर्न बट यू डोंट वांट टू रीड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, यू नीड टू रिव्यू द मटेरियल यू लर्न, और उसके लिए आपको मटेरियल भी चाहिए क्योंकि आपने अपनी लर्निंग करनी है। एग्ज़ाम्स के लिए तो ऑब्वियसली हम लर्निंग करते हैं, बट आपके पास सम टाइम जो है, टाइम नहीं होता, टाइम की शॉर्टेज होती है, बट यू डोंट वांट टू री रीड एवरीथिंग,
आप उस टाइम में अपने सिर्फ पॉइंट्स पर जाना चाह रहे होते हैं, अपनी सिर्फ उस पॉइंट्स पर गो थ्रू करना चाह रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए, आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सके। तो उस शॉर्ट टाइम में आप उन सारी चीज़ों को किसकी हेल्प से कर सकते हैं, कौन सी आपके लिए डिवाइस हेल्पफुल होगी? स्कीमिंग आपके लिए हेल्पफुल डिवाइस है। बाय स्कीमिंग यू कैन क्विकली लोकेट द इंफॉर्मेशन यू हैवंट मास्टर्ड येट एंड स्टडी ओनली दैट मटेरियल। स्कीमिंग की ही मेथोडोलॉजी से, स्कीमिंग के ही पर्पज से आप क्विकली, आप हरी वे में अपनी चीज़ों को डिस्कवर, इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर लेते हैं। इवन कि आपको उन चीज़ों के बारे में इतना हाउ नाउ नो भी होगा, लेकिन इतना आप स्कीमिंग करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आप चीज़ों तक अपनी पहुंच कैसे सकते हैं, आप अपना पेपर के लिए मटेरियल लर्न किस तरह कर सकते हैं। ये मटेरियल जो आप लर्न करेंगे ये आप सिर्फ स्कीमिंग की मदद के तहत ही कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्कैनिंग। स्कीमिंग की तरह हम अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा इसका फाइंड इंफॉर्मेशन जो बेसिक जो है हमारा, उसका सेकंड स्टेप स्कैनिंग है। स्कैनिंग इज़ अनदर यूजफुल टूल फॉर स्पीडिंग अप योर रीडिंग। स्कैनिंग जो है वो एक हमारा ये भी डिवाइस है, ये भी एक ऐसा टूल है जिसमें हम स्पीड अप, स्पेसिफिकेशन, हम अपनी स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। किस तरह से हमने अपनी जो है स्पीड अपनी लेकर जानी है एक ख़ास जो चीज़ की तरफ, एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ, एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन मूव करनी है। जब भी किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात की जा रही होगी तो इसका मतलब है कि स्कैनिंग की बात हो रही है। जब भी किसी फिगर और नेम को हम ढूंढ रहे होते हैं तो इट्स मीन कि हम अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के पर्पस के तहत किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। तो हम अपनी जब भी बात होगी तो आपने ये ज़हन में रखना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात होगी, इट्स मीन स्कैनिंग की बात हो रही है। स्कैनिंग unlike scheming की तरह when scanning you look only for a specific fact or piece of information without reading anything। आप स्कीमिंग की तरह जब स्कैनिंग करते हैं तब आप अपनी चीज़ों को जल्दी से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, एक पार्ट को आप विदाउट रीडिंग, आप एवरीथिंग देखे बगैर, एवरीथिंग फाउंड आउट किए बगैर, हर चीज़ को देखे बगैर एक स्पेसिफिक पर्पस की तरफ पहुंचना चाह रहे होते हैं तो आप स्कैन करते हैं। स्कैन आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आप देखें कि आपकी स्कैनिंग होती है, कि आप डॉक्यूमेंट्स अक्सर स्कैन करते हैं। इस तरह से आप देखें कि एक मेडिकल फील्ड में भी आपकी स्कैन का वर्ड यूज़ होता है। किस तरह से हम अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ देखना चाह रहे थे कि वो आया, वो पर्पस, वो पर्टिकुलर थिंग जो हम चीज़ देखना चाह रहे थे, स्कैन करना चाह रहे हैं, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यू स्कैन when you look for your favorite show listed in the cable guide, for your friends phone numbers in telephone book and for the sports scores in the newspapers। आप अपनी स्कैनिंग का जो है, अपनी जो डिवाइस है वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप अपने टीवी शोज़ में भी देख सकते हैं उसको। आप अपने फ्रेंड फोन्स की जो नंबर्स की लिस्ट है टेलीफोन की, आप उसमें भी स्कैनिंग कर सकते हैं कि आप अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाने के लिए आप फ़ौरन से उस नंबर पर जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड होगा। इट्स अ स्कैनिंग। आप किसी भी टीवी में जो अपना शो देखना चाह रहे हैं उसकी सबसे पहले सारे शो आ रहे होंगे, लेकिन आप उसकी लिस्ट में जाकर फ़ौरन से आप उस शो की तरफ जाएंगे जिस तरह आप जो आप देखना चाह रहे होंगे। इट्स अ स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू बी सक्सेसफुल स्कैनिंग आपके लिए क्या हो सकती है? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर मटीरियल इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज comprehend what you read so you can locate the specific information you need। आपकी स्कैनिंग तब आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगी जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने मटेरियल के स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मटेरियल है, जिस एक ख़ास मटेरियल की तरफ, जिस एक पर्टिकुलर मटेरियल की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कितना वास्ट है और उसको आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है और उसके बारे में कितनी आपको इंफॉर्मेशन डिस्कवर करने की, मतलब इंफॉर्मेशन आपको उसको रिक्वायर्ड है। स्कैनिंग also allows you to find details and other information in hurry। स्कैनिंग जो है आपको बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में भी आपको एक अलाउ करती, इजाज़त देती है चीज़ों को स्कैन जब आप कर रहे होते हैं, और अदर आपको जो है इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाह रहे होते हैं उसके बारे में भी आपको फ़ौरन से अवेयर करती है। हाउ टू स्कैन। अब हम स्कैन किस तरह से करते हैं? जिस तरह से हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा है कि किस तरह से हम
स्कैन स्किम किस तरह से करते हैं, अब हम देखेंगे हम स्कैन चीज़ों को कैसे करते हैं। यू ऑलरेडी स्कैन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन योर डेली लाइफ। ये आपकी डेली लाइफ का जो है एक वो है मटेरियल है, जिस चीज़ों को आप डेली अपनी बेस पर आप स्कैन कर रहे होते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है स्कैनिंग प्रोसेस में होती हैं। एज यू ऑलरेडी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन योर डेली लाइफ, लर्निंग मोर डिटेल्स अबाउट स्कैनिंग विल बी ईजी। आपकी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें स्कैन हो रही होती हैं वो आपकी चीज़ों को ईजिएस्ट वे की तरफ ला रही होती है। इस्टेब्लिश योर पर्पस, आपका कोई भी पर्पस है जिसके तहत आप अपने मकसद के तहत आप स्कैन करना चाह रहे होते हैं, एक अप्रोप्रिएट एक मुनासिब मटेरियल को देखना चाह रहे होते हैं, एंड नोइंग हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, और अपनी इंफॉर्मेशन को देखना चाह रहे होते हैं कि आपका एक जो कंटेंट है, आप उसका जो कंटेंट का जो टॉपिक है, अपने टॉपिक की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे बिफोर यू स्टार्ट स्कैनिंग इज एसेंशियल, कि आपके लिए वो आपका स्ट्रक्चर्ड उस पार्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जिसके बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। द मटेरियल यू स्कैन इज टिपिकली अरेंज्ड इन द फॉलोइंग वेज, अल्फ़ाबेटिकली, क्रोनोलॉजिकली, नॉन अल्फ़ाबेटिकली, बाय कैटेगरी और टेक्सचुअली। आपका जो मटेरियल है जिसको आप डेली बेसिस पे आप उसको स्कैन करना चाह रहे होते हैं, एक इजी वे में देखना चाह रहे होते हैं, और आप अपनी स्पेसिफिकेशन की तरफ, अपनी जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ जल्दी से जा रहे होते हैं कि हमें ये स्ट्रक्चर्ड, हम इसका देखकर अपना मटेरियल फाइंड आउट कर लें। तो इन चीज़ों को अरेंज किया गया है इस स्कैनिंग के तहत, इस डिवाइस के तहत। किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकली आप इन देख सकते हैं स्कैन करके, दूसरा आप क्रोनोलॉजिकली मीन्स हिस्टोरिकली आप इसको देख सकते हैं, थर्ड पे जो है आपका नॉन अल्फ़ाबेटिकली, और लास्ट में जो है आप इनको टेक्सचुअली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अल्फ़ाबेटिकली इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि इसके लिए हमें किस चीज़ को देखना होता है कि हम चीज़ों को स्कैन इजीली कर सकें। अल्फ़ाबेटिक इंफॉर्मेशन हमारे लिए किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, किस तरह से ये हमारे लिए परफॉर्म करती है एक करेक्टर, कि किस तरह से हम चीज़ों को स्कैन करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल इंफॉर्मेशन इज़ अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम A to Z. You all know about that, the alphabetic order A to Z, while chronological information is arranged in time or numerical order. जो हमारी chronological जो information है, historical information है, वो हमारी अरेंज की जाती है हमारी टाइम से, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल ऑर्डर, और हमारे नंबर से रिलेटेड, जो हमारी ऑर्डर फॉर्म में जो हमारे नंबर से रिलेटेड जितने भी हमारे स्कैनिंग के पर्पस हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल कहेंगे। इंफॉर्मेशन कैन बी आल्सो बी अरेंज्ड इन नॉन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सच एज टेलीविजन लिस्टिंग और बाय द कैटेगरी लिस्टिंग्स ऑफ लाइक एटम सच एज एन ऑटो पार्ट्स कैटलॉग। जितने भी नॉन अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स हैं उनमें हमारी टेलीविज़न की लिस्ट आ सकती है, उनमें हमारी अदर कैटेगरीज में हमारे पार्ट्स ऑफ कैटलॉग्स, ऑटो पार्ट्स जो हमारी खुद ऑटो उस पर लग जाएं, मतलब खुद रोटेट हो जाएं, ऑटो पार्ट्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकली हमारे इसमें आते हैं। सम टाइम इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड विद इन रिटन पैराग्राफ। अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक रिटन पैराग्राफ में होती है, हमारी एक टेक्स्ट की सूरत में होती है, वो एक टेक्सचुअल सेंस जो होती है वो हमारी एक टेक्सचुअल कैटेगरी होती है, कि हमारा जो एक डेली बेसिस पे जो स्कैनिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली भी में भी आ गई जो हम देख रहे होते हैं A to Z से, और इस तरह से हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ गई जिस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल देख रहे होते हैं कि उसमें हमारी ऑटो चीज़ें कौन सी होती है जो रोटेट खुद ब खुद कर रही होती है। इस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जिनको हम एक रिटन पैराग्राफ और टेक्स्ट के तहत जो देखते हैं वो हमारी एक टेक्सचुअल सेंस कहलाती है। इस तरह से अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंस जो है वर्ड वो एक एक्सट्रीम है। इंटेंस एक शिद्दत पसंदी, एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एम्बिशियस होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हद दर्जा एक लगन शो करना, एक बहुत ज़्यादा शिद्दत आजमा होना, कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं कि आपने किसी चीज़ को नहीं देखा, किसी अपनी फोकस किए हुए हैं एक चीज़ पर अपनी अटेंशन दिए हुए हैं, और कंटिन्यूसली आपका जो उस चीज़ पर फोकस है जिसकी वजह से आप कोई ना कोई आप अपना वो अचीव करना चाह रहे होते हैं पर्पस। इट्स अ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, to read intensively is to completely deconstruct a text with the goal of absorbing as much meaning from
इट एज अ पॉसिबल। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको कोई भी आपने पर्पस या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने उस पर्पस पर फोकस किए होते हैं, कंटिन्यूसली आपका जो है उस पर जो है अटेंशन वहीं होती है, कहीं भी आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे होते। इस तरह से आपको जब एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया जाता है, एक रीडिंग स्किल में आपको एक रीडिंग पैराग्राफ दिया जाता है, आप उसकी जो इंटेंसिव रीडिंग किस तरह से कर सकते हैं कि आप उस टेक्स्ट को बड़े फोकस होकर पढ़ेंगे और उसमें सारी चीज़ों पर एक वर्ड टू वर्ड फोकस कर रहे होते हैं। इट्स अ इंटेंसिव रीडिंग। दिस इज डन बाय टेकिंग अ टेक्स्ट एंड सिस्टमैटिकली लुकिंग अप एवरी वर्ड। इस तरह से जब आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप लुकिंग अप एवरी वर्ड, आप हर वर्ड को देख रहे होते हैं, कोई भी वर्ड आप स्किप नहीं करना चाह रहे होते, किसी भी वर्ड को आप अपनी अटेंशन से इधर उधर नहीं करना चाह रहे होते, किसी भी फ्रेज को भी, किसी भी कोलोकेशंस को भी, किसी भी ऐसे वर्ड्स को भी जिसको आपने अपनी वेरी क्लोज जो चीज़ों को रखा होता है आपने अरेंज करके, आप उनको ऐसा अपनी अटेंशन से हटाना नहीं चाह रहे होते। दिस इज़ एन एक्टिविटी। जो इंटेंसिव रीडिंग है इट्स योर एक्टिविटी, और ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। इंटेंसिव रीडिंग से आप बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं दैट रिक्वायर्स ग्रेट मेंटल एफर्ट एंड फोकस। ये एक ऐसी एक्टिविटी है इंटेंसिव रीडिंग कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल किस चीज़ का जाहिर होता है, आपकी मेंटली एक्टिविटीज़, आपकी मेंटली एफर्ट्स का इस्तेमाल आपका शो होता है कि आपकी अटेंशन किस तरह है। जितनी ज़्यादा आपकी मेंटली एफर्ट्स ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी चीज़ों की फोकस ज़्यादा होगा, इतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिव रीडिंग अच्छी होगी। स्पेसिफिकली इफ़ यू विश टू रीड अ टेक्स्ट intensively you must take care to read texts that are interesting and short। कोई भी आप चीज़, जब आप एक टेक्स्ट, आप किसी पैराग्राफ को पढ़ना चाह रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिव रीडिंग करना चाहते हो, उसके लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो इंटरेस्टिंग और शॉर्ट हो, टू रीड ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम एंड टू डू सो व्हेन यू हैव द मोस्ट मेंटली एनर्जी। आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है अपनी इंटेंसिव रीडिंग के लिए कि आपके पास जो है उस शॉर्ट चीज़ के लिए एक ब्रीफ पीरियड हो। आपकी वो चीज़ शॉर्ट होगी, वो आपका नॉवल शॉर्ट होगा, वो आपकी स्टोरी शॉर्ट होगी, लेकिन आपकी वो टेक्स्ट शॉर्ट होगी। आप कोई अपनी एक पसंदीदा किताब पढ़ना चाह रहे होते हैं, आप उसके बारे में बहुत सी चीज़ों को एक फोकस के साथ पढ़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ शॉर्ट होती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ने के लिए ब्रीफ पीरियड चाहिए होता है, एक बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपने उसके लिए अपनी अटेंशन मेंटली एफर्ट्स के तहत आपने उस चीज़ को करना है। इट्स अ इंटेंसिव रीडिंग। इसमें आपकी एनर्जी जो है मेंटली आपको रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से इंटेंसिव रीडिंग के बाद जो है हम एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ मूव करेंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी किस चीज़ को शो करती है। एक्सटेंसिव बेसिकली हमारा जो एक इंटेंसिव के बाद एक अलग जो स्टेप है वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज मेंट टू बी अ फन एंड प्लेयरेबल एक्सपीरियंस रिक्वायर एंड लो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एफर्ट। इस तरह से जिस तरह से हमें इंटेंसिव में ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेंटल एनर्जी और ज़्यादा हमें फोकस की ज़रूरत है, एक्सटेंसिव में ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है। इसमें हम वो चीज़ कर रहे होते हैं, हम एक पैसेज की रीडिंग वैसे ही कर रहे होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट भी वैसे ही होती है जैसे एक इंटेंसिव में होती है, लेकिन इधर हमारी जो सिचुएशन है, वो कंडीशन है, वो हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, क्योंकि इधर हम अपना माइंड रिलैक्स करके प्लेयरेबल मोमेंट में अपना जो है एक्सपीरियंस के साथ हम एक अच्छे मेथडोलॉजीज के उसको करके रिलैक्स होकर अपना मेंटली एफर्ट को कम यूज़ करके एक रीडिंग कर रहे होते हैं। हमारी रीडिंग वो भी रीडिंग होती है, बट वो इंटेंसिव इसलिए होती है कि हमारा फोकस फुली वहीं होता है हर लिहाज से। उसमें हमारी मेंटली एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें हमारी मेंटली एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम इधर अपने एक प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट में चीज़ों को रिलैक्स होकर पढ़ रहे होते हैं। द मोर इंटेंसिव रीडिंग you do, the more language you are exposed to, allowing you to increase your passive knowledge of vocabulary quite quickly. आप जब एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा लैंग्वेज की और ज़्यादा मीन्स के एक्सपोयर की ज़रूरत होती है, जिसमें आप चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। जब आप एक्सटेंसिव के आपका पैसिव नॉलेज क्या है, आपकी वोकैब क्या है, आपका ग्रामर क्या है, कि आप चीज़ों को क्विकली रीड कर लें। आपकी वहाँ पर
इस चीज़ को शो कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपने इतना टाइम नहीं लगाया, आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपकी वोकैब बहुत अच्छी है तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया था पहले से, तो आपको अपने माइंड को इतनी आपको एफर्ट नहीं देनी पड़ी, आपकी अपनी माइंड की इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, आपको चीज़ों को फोकस नहीं करना पड़ा। वो इस वजह से नहीं करना पड़ा क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता था, तो इसलिए आपने उन चीज़ों को ओवरव्यू लेकर जल्दी से इनको सॉल्व कर दिया एक्सटेंसिव रीडिंग में। Specifically, if you wish to read a text extensively, you must read texts that are interesting level, appropriate, of moderate length to read when you can dedicate longer blocks of time and do so when you are relaxed. इसी तरह से हमने इस तरह से कोशिश करनी है कि हमारा जो टेक्स्ट इसका होता है वो एक अप्रोप्रिएट हो, वो एक मुनासिब हो, वो एक लेवल का हो, एक उसकी मॉडरेट लेंथ हो, वो एक इक्वल फॉर्म में हो, जिसको हम अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम एक लेंथ को हम देखकर अपनी रीडिंग का अपना इमेजिन कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमने इसको डेडिकेट करना है, कितने टाइम में हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है और हमने इसको रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ना है। ये है एक्सटेंसिव रीडिंग की एग्जाम्पल। जो हमारा लास्ट है स्टेप वो है SQ3R, और ये हमारी रीडिंग स्किल में, हमारी कंप्रीहेंशन में, हमारे जो रीडिंग पैसेज में, हमारे जो पैराग्राफ होता है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है SQ3R। SQ3R बेसिकली एब्रीविएशन जो है इट्स स्टैंड्स फॉर सर्वे, क्वेश्चन, 3R means read, recite, review. SQ3R is 5-step technique that you can use to learn more effectively and to increase your retention of written information. आप SQR और इन 5 स्टेप्स को तब यूज़ करते हैं जब आप अपनी पैराग्राफ राइटिंग में चीज़ों को इफेक्टिव शो करवाने के लिए, चीज़ों को ज़्यादा लर्न करने की और इंक्रीज करने के लिए जब आप इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं तो आप अपनी इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, इस स्टेप का यूज़ करते हैं। SQ3R, it helps you to focus what you need from a document. SQR जो है बेसिकली सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, जो 5 स्टेप हैं वो आपकी हेल्प करते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट में जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कि आपने किस तरह उस पर फोकस करना है, एंड टू क्रिएट अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, और अपनी जो आपने वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है इंफॉर्मेशन का जो आपके माइंड में होता है कि आपने इन स्टेप्स के तहत आपकी कितना इफेक्टिव वर्क हो सकता है, आप किस कदर आप जो है चीज़ों को लर्न करके इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को गेन कर सकते हैं इस स्टेप से। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर फ्रॉम माय साइड। आपका जो सेकंड लेक्चर था वो था बेसिक इंफॉर्मेशन। आपने इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो आपका पहला जो स्टेप था स्किम, फिर स्कैनिंग, फिर उसके बाद इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग, SQ3R ये लास्ट स्टेप था। इन आपने इन सब उसको जो स्टेप्स को अच्छे से देखना है। इसमें आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछना है। आपको मैंने पहले भी बताया था, अब भी, कि आपको किसी भी कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो रहा हो या समझ ना आ रहा हो किसी भी स्टेप में, तो आपने मुझसे उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है, प्रॉपर आपने पूछना, ताकि आपको चीज़ों के बारे में समझ आ सके कि इन स्टेप्स को हमने किस तरह से रीडिंग स्किल में फॉलो करना है। और ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपका इंटेग्रल पार्ट है कि किस तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो आसान होती जाएंगी इन स्टेप्स को फॉलो करने में। सो अल्लाह हाफिज़।